हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। तो भाई देखो, ये क्लिप्स तो पहले की हैं, कुछ व्लॉग्स में डाली हुई हैं, कुछ नहीं डाली हुई हैं, कुछ मतलब आपके सामने आई हैं, कुछ नहीं आई हैं। तो ये सारी क्लिप्स वही हैं। तो कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मैं कहीं गई थी, तो इस करके हमारा व्लॉग नहीं बन पाया है। लेकिन मैंने सोचा कि ये पहले की कुछ क्लिप्स हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और मेरी जो बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ हो जाएंगी। तो भाई देखो, मैं आज इस टॉपिक पर बात करूँगी कि भाई बहुत सारी बहनें हैं कि जैसे काम सिलाई भी करती हैं और घर के भी काम होते हैं, बच्चे भी होते हैं उनके पास, तो वो मैनेज नहीं हो पाता उनसे। मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है अलग अलग काम करने का, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी और की वीडियो या किसी को सुन लेते हैं या कोई हमसे बातें कर लेता है, तो हमें ये हो जाता है कि भाई ये ऐसे कर लेती है, चलो मैं भी ऐसे करके देख लेती हूँ, हो सकता है मेरे काम में भी बरकत हो जाए, है ना। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। तो भाई मैं अपना टाइम टेबल बताऊँ, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन कुछ बहनें नई जुड़ी हुई हैं तो उनको पहले की पिछली वीडियो वो नहीं देखती हैं, तो इस करके चलो भाई आज ही बता देती हूँ। तो ये किचन में मेरा काम होता रहेगा, ये कभी कभार की वीडियो है पड़ी हैं, आप लोग ये एंजॉय करो, लेकिन बातों को ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत कुछ आपके काम का हो सकता है इसमें। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ठीक है। तो देखो भाई, मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, 6 सवा 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि 7 बजे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। और 1 घंटा पहले तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकती हूँ भाई। और बच्चे स्कूल जाने के बाद, उठने के बाद उनका लंच वंच होता है, चाय वाय होती है मेरी, बस यही होता है तब तक, तो जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं। 7 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद देखो, अभी जो फ़िलहाल डे चल रहे हैं उनमें तो मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन पहले जैसे काम कम था ना, तब मैं है ना बच्चों को भेज के सो जाया करती थी 1 डेढ़ घंटा। उसके बाद मैं अपना घर का काम करके तब मशीन पे बैठती थी। लेकिन अभी क्या है कि काम का बर्डन है, फेस्टिवल सीजन था, तो अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं बच्चों के जाने के बाद नहीं सोती हूँ। जब मैं सोती थी, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि मैं पहले सोती भी थी, लेकिन अब नहीं सोती हूँ मैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है सोने का। तो मैं अपना काम लग जाती हूँ, अपना किचन का काम करती हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों के जाने के बाद सब्जी आटा वगैरह मैं सुबह लगा देती हूँ, ताकि दोपहर में हमारी सिर्फ रोटी बच जाए। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं उस टाइम पे कभी कभार सब्जी रोटी लेके जाते हैं, कई बार ऐसा कुछ लंच होता है कि सब्जी रोटी ना हो, जैसे टोस्टर हो गए, पास्ता हो गया या कोई और आइटम हो गया। जिस दिन वो नहीं होता है तो बाद में आटा लगाना पड़ता है, और जिस दिन पहले ही रोटी बननी होती है तो पहले ही आटा लग जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब बाद का और पहले का काम होता है। लेकिन अगर बाद में भी होता है तो मैं पहले किचन का ही काम फ्री करती हूँ, क्योंकि पूरे घर में जो किचन होती है ना, अगर किचन का काम हो गया ना तो समझ ले पूरा घर सिमटता आ गया। लेकिन किचन ही अगर हमारी पड़ी और बाकी सारा काम हो गया ना, तो हमारा काम में बरकत नहीं होती, ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम पड़ा हुआ है ना। तो मैं सबसे पहले किचन ही करती हूँ, चून बे दिया, सब्जी बना दी, बर्तन साफ़ कर दिए। अगर ये हमारा काम हो जाता है किचन में, और दूध सीध का बिलोने का काम वो है वो मम्मी कर दे हैं, तो उसमें मेरा टाइम बच जावा है। अगर वो भी काम मैंने करना हो तो और ज़्यादा टाइम लग जावा शायद, है ना। तो घर में जो भी हो हैं, अगर वो एक छोटे छोटे काम की हमारी हेल्प करते हुए हैं, अगर सास है सास, या कोई देवरानी जेठानी है, वही ननंद है, कोई भी है, अगर कोई भी है वो बंदा दूसरा है, वो अगर हमारी हेल्प कर दे ना, तो काम में छोटे छोटे कामों में भी कर देवा ना, तो हमने बहुत सारी हेल्प मिल जा है, हमारे काम में बरकत हो जावा है ना। तो इस करके देखो मेरे काम में भी बरकत हो जा है। और भाई मतलब मैं, अरे फिर मेरा काम करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा फास्ट का है। मैं मतलब एक बार नहीं लगूँ ना, इतना नहीं लगूँ, मैं फ़ोन लेकर बैठ जाऊँ तो शायद मेरे 15-20 मिनट आधा घंटा फ़ोन में भी निकल जाए है, ऐसा भी हो जाए। लेकिन अगर मैंने फ़ोन रख कर काम करना शुरू कर दिया ना, तो फिर वो काम मैं फटाफट कर दिया करूँ। उसके बीच में ना मैं बैठूँ, ना मैं इधर उधर बात लगाऊँ, ना कुछ नहीं। फिर तो मैं घर में ऐसी हो जाए करूँ जैसे हुई नहीं, बस अपना काम करती इधर उधर भागती रहूँगी, ऐसे मैं अपना काम करा करूँ। तो किचन का काम करने के बाद भाई फिर मैं अपना झाड़ू पोछा लगा दूँ, जो बेड वेड संगवाने हैं वे संगवाऊँ, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद आपने पता है सबका घर फैल जावा है। एक बार तक अति धुआंधार हो जावा है, फिर वो सारा घर संगवाना हो है। और उसके बाद फिर मतलब बेड वेड समेट कर ना, चादर वदर चेंज जो करनी हो चेंज करके फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फिर एक चाय और बनाया करूँ, उसके मैं चाय के साथ कुछ खा लिया करें, क्योंकि देखो फिर हम 1:30 बजे खाना खाओ है तो 1:30 बजे तक तो भूख लग जाओगी। लेकिन अगर मैं 9 बजे खाना खा कर जाऊँ तो वो भूख नहीं लगती है खाने वाली। तो नाश्ते में जैसे कई बार अगर बच्चा का पास्ता बनाया वो बच जाए तो वो ले लूँ, पोहा बना लिया, या फिर भाई ब्रेड के टोस्ट बनाए हो, ब्रेड बच रही हो, ब्रेड ले ली है, पराठा बना ले हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे आसपास जो भी रखा हो या पड़ा हो, जो भी हमने बनाया हो
वो एक खा ले, लेकिन खाऊं ज़रूर हूँ। अगर नहीं खाऊंगी तो फिर वो गैस वाली प्रॉब्लम बनी रहा है कई घंटे भूखे पेट, लेकिन मैं ज़रूर खा कर जाऊँ। अगर वो खाकर चली गई ना तो फिर 1:30-2 बजे तक भूख नहीं लगती। 1:30-2 बजे बढ़िया वाली भूख लागे, उस टाइम पर अच्छे तक खाया जावा है। फिर भाई मैं 9-9:30 बजे तक मैं अपना बुटीक पर नीचे चली जाऊँ। उसके बाद मैं 9 बजे बुटीक पे जाने के बाद शाम तक ऊपर नहीं आती हूँ, क्योंकि मेरा काम दिन में कुछ नहीं होता। सिर्फ दिन दोपहर में रोटी बनती है, आटा और सब्जी तो सुबह ही लग चुकी होती है। रोटी बनती है वे मेरी मम्मी बना देती हैं, बच्चों की भी मेरी भी। हस्बैंड सुबह चले जाते हैं और हमारी मतलब सुबह ही बन लेती हैं, मतलब सॉरी दोपहर में बन लेती हैं। उनकी अब सुबह ही पैक हो जाएंगी, पैक होनी होंगी या खा के जाना होगा, जो भी होगा उनका सुबह होलेगा। लेकिन मेरी मम्मी की अपनी सॉरी मम्मी अपनी और मेरी और बच्चों की दोपहर में बना देंगी। और बच्चे आने के बाद बच्चे मुझे नीचे ही रोटी खाना दे देते हैं, तो मैं नीचे ही खा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा दिन मशीन पे लगी रहती हूँ, अपनी लाइव भी चला लेती हूँ और मेरा मशीन का भी काम होता रहता है। दोनों काम मेरे साथ में ही हो जाते हैं। देखो ज़्यादा बर्डन होता है ना कि मुझे जल्दी जल्दी सूट देना है, तो मैं लाइव भी कम कर देती हूँ, क्योंकि देखो हम फ़ोन में ध्यान देते हैं ना तो हमारा मशीन का काम कम होता है। और अगर मैं मशीन फ़ोन में ध्यान ना दूँ तो मेरा मशीन का काम बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी फास्ट होता है, ठीक है। तो यही है कि भाई देखो, आपको जब आप काम कर रहे हो ना तो उस काम में ही ध्यान दो, क्योंकि हम काम करते करते फ़ोन ले लेते हैं, या कोई आ गया उससे बातें करने लगे, या कोई गली से जा रहा है उससे बातें करने लगे। इस चक्कर में हमारे है ना बहुत टाइम ख़राब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और ऐसे लगेगा अरे अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दिन रहेंगे, इतनी जल्दी टाइम पास हो जाएगा, हमें पता भी ना चला कब 11 बज गए कब 12 बज गए। और 1 बजने के बाद तो इतनी जल्दी शाम होती दिखा है कि हाँ शाम हो गई है। मतलब मेरा है ना बहुत सारी लेडीज इनू कहेंगी कि हाय हमारा टाइम पास ना होता, टाइम पास ना होता। और मैं नू कहूँगी थारे दौरे इतना टाइम है कि तय जो थर पर पास ना होता। और मैं नू सोचूँ मेरा दिन इतना जल्दी चला जाएगी, दिन और बड्डे क्यों नहीं होते। मैनू सोचे जाऊँ पूरा दिन, मैं कहा और देर बताइए इतनी जल्दी हो गया, ये काम होया ही भाई, इतनी जल्दी दिन निकल गया, ये काम मेरा इन्नू लगा रहा है। क्योंकि मैं मतलब जो काम और जिस दिन मेरे साथ ऐसा होया करे, जिस दिन मैं न्यू सोच रखी हूँ ना आज मैंने इतना काम करना है और वो काम नहीं होगा ना तो बहन सच में है ना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मतलब अंदर अंदर मैं ऐसा रहेगा जो घबराहट सी, मतलब जैसे बेचैनी सी नहीं रहा करे, किसी चीज़ ने खो के या किसी चीज़ ने मतलब कुछ करके ना कितना कुछ अच्छा ना कर रखा, वो चीज़ मेरे अंदर रहेगी। हालांकि मैंने किसी का डर नहीं होता कि मैंने कोई कौन के कहा था ना के करे आज के ना करा है, वो बिल्कुल चीज़ नहीं। लेकिन मेरे खुद के अंदर ही मेरा खुद मन ना लगा कि भैया आज तेरे ये काम नहीं होया है, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर ही ऐसा कुछ है कि भाई जो मेरा बिल्कुल भी जो मेरी चाहत का काम है, जो मैं चाहूँगी वो काम नहीं होगा ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। जिस दिन मेरा मर्जी का काम हो जाएगा ना उस दिन मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और मतलब इतना बढ़िया जी लगेगा कि आज तने इतना काम कर लिया, वाओ। तो भाई देखो काम तय आपने करना है और काम आपने नहीं करेगा, समझ रहे हो इस बात ने ध्यान से सुनना। आप काम को करोगे, काम आपको नहीं करेगा, तो वो आपने देखना है आपने किस तरीके का करना है। फिर भाई 2 बजे बच्चे भी लेकर आने हुए हैं, 2-2:30 बजे, अब तो बल्कि 2 रूट हो रखे हैं इनका। छोटे वाले को 1:30 बजे लेके आती हूँ, 2:30 बजे बड़े वाले को लेके आती हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइम पे छुट्टी होती है। इस टाइम इनके पापा छोड़ देते हैं इनको, लेकिन दोपहर में मैं लेके आती हूँ। दोपहर में लाने के बाद इनका खाना वाना मम्मी दे देती है, उसके बाद ये अपना कुछ टीवी देखते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, फिर ये ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन से आने के बाद एक बार इनको दूध दिया जाता है। मम्मी को बोलती हूँ मैं आवाज़ लगा के मम्मी इनको दूध दे दो, तो मम्मी गर्म तो दूध होएगा होता है, उसमें मीठा मिला के थोड़ा सा निवाया करके इनको दूध देना होता है। फिर शाम की बात आती है खाने की। शाम के टाइम पे है ना सभी घरों में काम कम होते हैं। देखो जिनके घर में बड़ी फैमिली होती है तो बड़ी फैमिली होती है तो लोग भी ज़्यादा होते हैं काम में हेल्प करने के लिए। मैं तो अपने घर का ही बता सकती हूँ आपको कि किसके घर में क्या होता है, मुझे उससे तो कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन मैं तो अपने घर का बताती हूँ। हमारे घर में जैसे सुबह सुबह सब्जी बन गई ना तो हमारी रात को वही चलती है भाई, तो ज़रूरी नहीं है ना इतनी ज़्यादा बड़ी फैमिली है, एक बार सब्जी बन जाती है वही चल जाती है। क्योंकि आजकल सब्जियाँ बहुत कम खाते हैं, हमारे घर में तो सब्जी का खर्च बहुत कम है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सब्जी लेते हैं तो हमारी वही चल जाती हैं। तो फिर आटा लगाना होता है। अगर मेरे पास बर्डन काम का ज़्यादा है तो मैं नीचे सिलाई पे लगी रहती हूँ 8-9 बजे तक, और मम्मी रोटी बना देती हैं। अगर मेरे पास काम ज़्यादा नहीं है तो फिर मैं जाके बना लेती हूँ, 7:30 बजे मैं ऊपर चली जाती हूँ, आटा लगा दूँगी और रोटी बना के खिला दूँगी सबको। उससे पहले मैं 5 बजे प्लॉट में भी जाती हूँ। प्लॉट में मेरा काम है गोबर गिर के आने का, क्योंकि हम भैंस भी रखते हैं तो भैंस का काम तो मम्मी कर लेती है, एक ही है, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है। गोबर नहीं डलता मम्मी से, वजन नहीं उठता है तो वो गोबर मैं डाल के आती हूँ। फिर वो चाहे भाई 1 बार जाना हो या 2 बार जाना हो तो वो मैं ही करती हूँ, ठीक है।
तो भाई देखो मेरा तो ऐसे चला जाता है। बाकी और घर में भाई देखो साफ़ सफाइयाँ, कपड़े लत्ते चावल सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती है कि हम मतलब बता भी नहीं सकते हैं। कपड़े धोते हैं हमारे तीसरे चौथे दिन, उस दिन मैं सुबह उठते ही मशीन लगा लेती हूँ। जैसे जैसे काम होता रहेगा ना वैसे वैसे साथ में कपड़े भी धुलते रहते हैं बीच बीच में। एक दिन फिर उनमें मैं टाइम निकाल के प्रेस कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरा कपड़ों का काम निमट जाता है। और भाई देखो फैमिली जिस हिसाब से होते हैं उसी हिसाब से काम होते हैं। और आप लोग अपना काम करोगे ना तो काम में बरकत करनी सीखो। टाइम पास मतलब बैठ कर या इधर उधर घूम फिर कर टाइम पास करने तो बढ़िया है कि अपनी मशीन का काम करो, है ना। तो ऐसे भाई मैं अपने काम मैनेज कर लेती हूँ। और आप बाकी तो आप लोग लाइव देखते हो, लाइव में भी मैं पूरा अपने चैनल पे भी पूरा ध्यान दे रही हूँ। चैनल भी चलाने हैं, खाली मतलब काम भी नहीं है ना। तो सारी चीज़ें हम अपना है ना वीडियो मेरी ज़्यादातर वही होती है। मैं काम करते करते अपनी वीडियो बना लेती हूँ। कई बहनें तो बोलती है कि हमसे तो काम करते करते वीडियो ही नहीं बनती। अरे भाई स्पेशल टाइम निकालोगे तो वो एक और काम बढ़ जाएगा। तो काम करते करते भी वीडियो बना लेते हैं तो वो भी हमारा टाइम वीडियो के लिए रुक जाता। अभी भी मेरी फ़ोन में कम से कम कई वीडियो ऐसी पड़ी है जो मुझे एडिट करनी है और मेरी पोस्ट नहीं हो पा रही है। तो मेरी वीडियो हमेशा ऑलरेडी पड़ी ही रहती है। तो मैं मतलब अपना काम करते करते की वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी रहती हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद कोई हेल्प मिली हो तो अच्छी बात है। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो ऐसे ही बुटीक और भाई आप अपना घर का काम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, क्योंकि पैसा कमाना तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक